स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल आर्ट एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे और इस छोटे से क्लास में ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं होगा। आप लोग आ चुके हैं तो अंत तक देखिए। इस छोटे से क्लास में हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक को देखने वाले हैं। देखिए, ज्योग्राफी का एक बेहतरीन टॉपिक है खनिज बाबू। देखो भाई, ज्योग्राफी में पढ़ेगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ेगा, 10th क्लास में वहाँ भी जरूरी है, 12th क्लास में वहाँ भी जरूरी है, कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं, 12th के लिए है, एकदम एक छोटा सा वीडियो में एक बेहतरीन जानकारी आपको मिलेगी। तो आ चुके हैं तो अंत तक लगे रहिए और कुछ बातें हम लोग बोर्ड पे लिख चुके हैं ताकि हम आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझा सके और आसानी से आप समझ पाए कि हम लोग खनिज का वर्गीकरण कर दिए। इसमें क्या होगा, एक परिभाषा जो इसकी दी जाएगी एकदम अपना देहाती भाषा में मिली, घबराने कोई जरूरी नहीं है। हम लोग जिस कल्चर में उसी भाषा को देखा जाएगा और एकदम एक बार सुन लीजिए, एकदम आराम से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए, पहला हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है मेरे प्यारे, खनिज। अब इसको याद कैसे करेंगे, आखिर खनिज होता क्या है? ऐसे याद रखिए मेरे हिसाब से, ख से याद रखिए खनिज। ख से क्या याद रखेंगे? खनिज। अब ख से याद रखिए खदान। क्या याद रखिए? खदान। कहने का मतलब है, खदान का मतलब होता है खान पहिए, पृथ्वी के अंदर से निकलता है। अब नॉर्मल भाषा में आप कह सकते हैं कि खदानों से जो चीजें प्राप्त होती है वो सारी चीजें आपके खनिज। समझ में आएगी नहीं? अभी कौन बड़ी बात है, अब हमने कमजोर बानी समझ धक्के सरिया दिए, यही बात है। आप नॉर्मल समझिए, पृथ्वी के अंदर से जितने सारे चीजें आपको प्राप्त होती है वो सारे चीजें खनिज। समझ में आएगी नहीं? पृथ्वी से जो चीजें मिलती है, अब आप कह सकते हो ऐसा पदार्थ जिसे पृथ्वी के अंदर अर्थात खदानों से प्राप्त किया जाता है उसे खनिज कहते हैं। परिभाषा रखना नहीं है, सुनते रहना है, आप सुनकर याद कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है शांति से सुनिए, एकदम याद हो जाएगा। अब खनिज आपको याद हुआ कि नहीं? वे सारी वस्तुएं, वे सारी पदार्थ जिसे पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है उसे खनिज कहते हैं। अब तू देखो क्या निकलेगा अंदर से, सोना चांदी। इसके एग्जांपल मिल सकते हैं, सोना, सोना, चांदी, तांबा, टीन, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट, अब्रक, कोबाल्ट, निकेल, ये सारी चीजें पृथ्वी से मिलता है। तो जो चीजें पृथ्वी से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। समझ में आ गया? आगे देखेंगे। खनिज को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया। वर्गीकरण की बात करें तो एक नंबर में हुआ धात्विक खनिज और दूसरा हुआ अधात्विक खनिज। नामे में एक आंसर छुपल है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज किसको कहा गया? धात्विक खनिज में धातु की मात्रा होती है। क्या होती है? धातु की मात्रा इसमें होगी। समझे कि नहीं समझे? इसका परिभाषा कहिएगा कि वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसे धात्विक खनिज। एकदम इजी का समस्या। जाने में धातुओं के धात्विक खनिज एग्जांपल में लीजिए, सोना, चांदी, तांबा, टीन, लोहा, ये सब सारे चीजें जो हो गए वो धात्विक खनिज के एग्जांपल हो गए। सोना चांदी इसमें आ जाएंगे। अब क्या किया गया, धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया। कुछ धात्विक खनिज ऐसे हुए जिसमें लोहा की मात्रा थी, कुछ धात्विक खनिज ऐसा हुआ जिनमें लोहा की मात्रा रह लेना रहे। तो इसे दो भाग में बांट दिया, देखिएगा, लौहिक खनिज और अलौहिक खनिज। तो जिसमें लोहा की मात्रा होती है उसे लौहिक खनिज। तो ये तो नौवें में आंसर ऐसा, यानी इसमें क्या होगा जी? लोहा की मात्रा होगी। लोहा की मात्रा होगी कि नहीं होगी मेरे प्यारे, बताइए? लोहा की मात्रा होगी। और अलौहिक में लोहा नहीं होगा, लोहा नहीं होगा। लोहा क्या होगा? नहीं होगा। इतना ही से आपको याद हो जाएगा। परिभाषा सुन लीजिए, बढ़िया से। बिहार बोर्ड मांगता है कि थोड़ा परिभाषा सही ढंग से लिखो, आराम से लिख सकते हैं आप। कहिएगा वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है उसे हम लोग लौहयुक्त खनिज कहते हैं, चाहे लौह खनिज भी खाली कहा जाता है। लौह खनिज या लौहयुक्त खनिज मतलब इसमें लोहा की मात्रा हो। तो हम आप कह सकते हैं लोहा, क्या हो जाएगा? लोहा। एग्जाम्पल में निकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकेल हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीजें क्या हो गई? लौह, इसको बोला जाता है, चाहे लोहा कह सकते हैं। तो लौहयुक्त धात्विक खनिज हो गया, चाहे लौहयुक्त खनिज चाहे लौह खनिज, याद रखिएगा ध्यान से। अब है 2 नंबर में आपके अलौहिक खनिज, चाहे कहेगा अलौह खनिज चाहे अलौह धात्विक खनिज जैसे कहता है। तो वही बात है, वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो लोहा कौन में ना रही हो भाई? सोना में। मान लो सोना में नहीं रहेगा, सोना, चांदी, सोना चांदी इत्यादि लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो ये सब आपके क्या हो गए? अलौहिक खनिज हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रॉपर मजा आ रहा है ना? एकदम आराम से समझिए, क्वेश्चन भी कई सारे क्लियर होंगे यहाँ से आगे, फिर हम लोग देखेंगे इसको। अब हम पहुंच जाते हैं अधात्विक खनिज पर। तो अधात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें धातु की मात्रा नहीं होगी। धातु नहीं होगा, धातु
नहीं होगा, हम कहेंगे सर में धातु नहीं होगा, धातु ना हुई, अधातु ना हुई तो क्या हो गई, अधात्विक खनिज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? नॉर्मल बात है। क्या कहिएगा कि वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आराम से एकदम समझिए। अधात्विक खनिज में धातु की मात्रा नहीं होती है। इसमें आप कह सकते हैं पेट्रोलियम। क्या कहेंगे मेरे प्यारे? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में धातु ना रही हो, उसके बाद आप ले सकते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम के बाद ले सकते हैं कोयला ले लीजिए, कोयला, कोयला ले लीजिए। यहाँ पे कोबाल्ट ले लीजिए, कोबाल्ट ले लीजिए, कोबाल्ट ले लीजिए। यहाँ पे आप अधात्विक खनिज में ग्रेफाइट ले लीजिए, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ले लीजिए। यहाँ पे आप अभ्रक ले लीजिए, अभ्रक ले लीजिए। ये सारे जो एग्जाम्पल हुए, कोबाल्ट नहीं हो गया, ग्रेफाइट अभ्रक ले लीजिए। ये जितने सारे एग्जाम्पल हुए ये हो गया आपके अधात्विक खनिज के, क्योंकि इसमें धातु की मात्रा नहीं होती। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया। पहला देखिए क्या निकल के आया, कार्बनिक खनिज। दूसरा क्या निकल के आया, अकार्बनिक खनिज। है कि नहीं? तो आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि अधात्विक खनिज कितने प्रकार के? कहिएगा दो प्रकार के। कौन कौन? कार्बनिक खनिज, अकार्बनिक खनिज। नाम सुनते हैं सब दिमाग में आ गया होगा, एकदम आ गया होगा दिमाग में कि कार्बनिक खनिज मतलब इसमें कार्बन की मात्रा होगी। किसकी मात्रा होगी? कार्बन की मात्रा होगी, कार्बन की मात्रा होगी। मुझे पता है आप सब आंसर बना चुके होंगे। इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगी, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगी, मात्रा नहीं होगी, नहीं होगी। किसकी मात्रा नहीं होगी? कार्बन की मात्रा नहीं होगी। आप आंसर बना दिए। अब कहिए हम आपसे पूछे कार्बनिक खनिज क्या सकेगा? सही कहते हैं इजी है। वैसा अधात्विक खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा होती है उसे हम कहते हैं कार्बनिक खनिज। एम ले लीजिएगा पेट्रोलियम। क्या ले लीजिएगा? पेट्रोलियम ले लीजिएगा, क्योंकि पेट्रोलियम जो है इसमें कार्बन की मात्रा होती है। कोयला ले लीजिएगा, कोयला में कार्बन की मात्रा होती है। ये इसके एग्जांपल में हो गए कार्बनिक खनिज के। अब जानेंगे अकार्बनिक खनिज। तो अकार्बनिक खनिज कहिएगा सर वैसा अधात्विक खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ी बात है नहीं ना? तो अकार्बनिक खनिज, अकार्बनिक खनिज में कार्बन की मात्रा नहीं होगी। इसके जैसे में ले लेंगे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ले लीजिएगा, ग्रेफाइट। और यहाँ पे अभ्रक ले सकते हैं, अभ्रक ले सकते हैं। इस ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है? पेंसिल बनाने में। अभ्रक जो है, अभ्रक का उपयोग होता है समझिए कि गुलाल अबीर में होली खेले रघुवीरा अवध में, तो वही जो गुलाल में चमकीला रंग होता है ना, चमकीला चमकता है, वही अभ्रक का उपयोग होता है। बिहार में थोड़ा ज्यादा ही अभ्रक मिलता है। आपको समझ में आया कि नहीं? ये छोटा सा फॉर्मेट हुआ मेरे प्यारे कि आखिर खनिज क्या है, मोटा मोटी इसके वर्गीकरण को देखें, छोटा सा परिभाषा देखें। अब सारे का अंतर देखेंगे कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज में अंतर बताएं, कार्बनिक खनिज, अकार्बनिक खनिज में अंतर बताएं, लौह खनिज और खनिज में अंतर बताएं। ये सारे अंतर भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। ये छोटा सा फॉर्मेट रहा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए पार्ट 2 करके। इसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे। और आप सब ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तो फिर हम सब मिलेंगे मेरे प्यारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए इसे। और एक चीज और सूचना आप लोगों को दे दें हम, जो भी ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं उनका हिंदी 12th क्लास के हिंदी की क्लासेस शुरू हो गई है मात्र 999 रुपए में। उसमें ऑफर दिया गया है कि अगर उनका 60% से कम नंबर आता है मेरे दोस्त, तो उनके पैसा को रिटर्न कर दिया जाएगा। एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास मिलने वाले हैं। ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत होती है, बट फिर भी आप लोग के लिए एकदम हाजिर है हम। जो भी समस्या को झेलते हुए ऐसे क्लास मिलते रहेंगे आप लोग को रेगुलर। और आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर इसका पार्ट 2 जरूर लिखिए कि सर पार्ट 2 भी लेकर आइए, उसमें और बेहतरीन तरीके से इसको और डील किया जाएगा, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये छोटा सा फॉर्मेट हुआ है। तो आइए हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।